सोचो अगर कोई तुम्हें बता दे कि ट्रेडिंग में हारने वाले लोग मार्केट की वजह से नहीं हारते, बल्कि अपने ही दिमाग की वजह से हारते हैं। मार्केट कभी भी किसी से बदला नहीं लेती। मार्केट बस वही करती है जो उसे करना होता है। लेकिन इंसान इंसान अपने ही डर, लालच और जल्दबाजी की वजह से अपनी पूंजी खत्म कर देता है। बहुत से लोग ट्रेडिंग को पैसा कमाने का आसान तरीका समझते हैं। वे सोचते हैं कि बस एक सही टिप मिल जाए, एक सही इंडिकेटर मिल जाए और पैसा बरसने लगेगा। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी लड़ाई मार्केट से नहीं, अपने मन से होती है। जब पहली बार कोई ट्रेडर मार्केट में आता है तो उसके अंदर बहुत उम्मीद होती है। वो सोचता है कि कुछ ही महीनों में उसकी जिंदगी बदल जाएगी। पहला ट्रेड करता है, कभी कभी किस्मत से वो ट्रेड प्रॉफिट में भी चला जाता है। और वही पहला प्रॉफिट उसके दिमाग में एक खतरनाक भ्रम पैदा कर देता है। उसे लगता है कि वो मार्केट को समझ गया है। उसे लगता है कि अब पैसा कमाना बहुत आसान है। फिर वो बड़ा ट्रेड करता है और यहीं से असली खेल शुरू होता है। मार्केट अचानक उल्टा चलने लगती है। चार्ट वही है, स्क्रीन वही है, लेकिन अब उसका दिल तेज धड़कने लगता है। वो सोचता है बस थोड़ा सा और इंतजार करता हूं, शायद मार्केट वापस आ जाएगी। लेकिन मार्केट वापस नहीं आती। लॉस बढ़ता जाता है और उसके साथ बढ़ता जाता है डर। अब वो ट्रेड बंद करना चाहता है, लेकिन दिमाग कहता है अगर अभी बंद कर दिया तो लॉस पक्का हो जाएगा। यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे लॉस को स्वीकार नहीं करते, वे उम्मीद को पकड़कर बैठे रहते हैं। और उम्मीद ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज होती है। एक डिसिप्लिन ट्रेडर उम्मीद पर नहीं, नियमों पर चलता है। उसके पास एक सिस्टम होता है, एक प्लान होता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो पहले से जानता है कि अगर ट्रेड गलत हो गया तो वो कितना नुकसान स्वीकार करेगा। डिसिप्लिन ट्रेडर कभी भी एक ट्रेड को अपनी किस्मत तय करने नहीं देता। वो जानता है कि ट्रेडिंग एक लंबा खेल है। ये कोई लॉटरी नहीं है, ये हजारों छोटे छोटे फैसलों का खेल है। हर ट्रेड बस एक छोटा सा हिस्सा है पूरे सफर का। लेकिन नए ट्रेडर हर ट्रेड को आखिरी मौका समझते हैं। वे सोचते हैं कि यही ट्रेड उन्हें अमीर बना देगा और इसी सोच की वजह से वे बड़ा रिस्क लेते हैं। डिसिप्लिन ट्रेडर कभी भी मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता। वो बस खुद को कंट्रोल करता है, क्योंकि असली ताकत यही है। अगर कोई ट्रेडर अपने डर को कंट्रोल कर ले, अपने लालच को कंट्रोल कर ले और अपने नियमों का पालन करना सीख जाए, तो धीरे धीरे मार्केट उसके खिलाफ नहीं, उसके पक्ष में काम करने लगती है। लेकिन ये समझ हर किसी को नहीं आती। अधिकतर लोग मार्केट में पैसा खोने के बाद ही ये सच्चाई समझते हैं और कुछ लोग कभी समझ ही नहीं पाते। लेकिन जो लोग इस राज को समझ लेते हैं वही असली ट्रेडर बनते हैं। वही लोग धीरे धीरे मार्केट में टिकना सीखते हैं। और यहीं से शुरू होता है एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनने का असली सफर। और इस सफर में सबसे पहली चीज जो हर ट्रेडर को सीखनी पड़ती है वो है अपने दिमाग को ट्रेन करना। क्योंकि मार्केट को समझने से पहले खुद को समझना जरूरी है। और जब एक ट्रेडर अपने दिमाग को समझ लेता है तो उसके फैसले बदलने लगते हैं, उसका आत्मविश्वास बदलने लगता है और धीरे धीरे उसका पूरा रिजल्ट बदलने लगता है। लेकिन सवाल ये है, अगर ट्रेडिंग का असली राज डिसिप्लिन है तो 90% लोग डिसिप्लिन फॉलो क्यों नहीं कर पाते? इसका जवाब और भी चौंकाने वाला है। और यही वो जगह है जहां से एक साधारण ट्रेडर या तो हमेशा के लिए हार जाता है या फिर एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनना शुरू करता है। अगर ट्रेडिंग में सबसे बड़ी ताकत डिसिप्लिन है, तो फिर सवाल उठता है कि 90% लोग डिसिप्लिन फॉलो क्यों नहीं कर पाते? इसका जवाब मार्केट में नहीं, इंसान के दिमाग में छुपा हुआ है। हमारा दिमाग इस तरह से बना है कि वो हमेशा जल्दी फायदा चाहता है और दर्द से बचना चाहता है। जब हम कोई ट्रेड लेते हैं और वो प्रॉफिट में जाता है तो हमें खुशी होती है, और जब ट्रेड लॉस में जाता है तो हमें दर्द होता है। यही दर्द और खुशी धीरे धीरे हमारे फैसलों को कंट्रोल करने लगते हैं। सोचो, एक नया ट्रेडर मार्केट में आता है। वो एक अच्छा सेटअप देखता है और ट्रेड लेता है। शुरुआत में ट्रेड थोड़ा सा प्रॉफिट में चला जाता है। अब उसके दिमाग में एक आवाज आती है, प्रॉफिट बुक कर लो, कहीं मार्केट उल्टा ना हो जाए। वो जल्दी से ट्रेड बंद कर देता है। छोटा सा प्रॉफिट मिल जाता है, लेकिन कुछ देर बाद वो देखता है कि मार्केट उसी दिशा में और ऊपर चला गया। अब उसे पछतावा होता है। फिर अगली बार जब वो ट्रेड लेता है तो वो प्रॉफिट को ज्यादा देर तक होल्ड करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार मार्केट उल्टा चलने लगती है। अब उसका प्रॉफिट धीरे धीरे कम होने लगता है और अंत में ट्रेड लॉस में चला जाता है। यही वो पल होता है जब एक ट्रेडर का दिमाग पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। यहीं से शुरू होता है फियर और ग्रीड का असली खेल। फियर यानी डर, ग्रीड यानी लालच। जब ट्रेड लॉस में जाता है तो डर पैदा होता है, जब ट्रेड प्रॉफिट में जाता है तो लालच पैदा होता है। और ये दोनों भावनाएं मिलकर एक ट्रेडर को अपने नियम तोड़ने पर मजबूर कर देती हैं। डिसिप्लिन ट्रेडर इन भावनाओं को खत्म नहीं करता, क्योंकि ये संभव ही नहीं है। लेकिन वो इन भावनाओं को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देता।
वो पहले से तय कर लेता है कि अगर ट्रेड गलत हो गया तो वो कितने पैसे का नुकसान स्वीकार करेगा, और जब वो लिमिट आ जाती है तो वो बिना सोचे ट्रेड बंद कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि एक छोटा लॉस एक बड़े नुकसान से हमेशा बेहतर होता है। बहुत से नए ट्रेडर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि सफल ट्रेडर वो है जो हमेशा सही ट्रेड लेता है, लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया का कोई भी ट्रेडर 100% सही नहीं होता। सफल ट्रेडर वो है जो अपने लॉस को छोटा रखता है और अपने प्रॉफिट को बढ़ने देता है। यही ट्रेडिंग का सबसे बड़ा नियम है, लेकिन इसे समझने के बाद भी लोग इसे फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि ट्रेडिंग में असली लड़ाई ज्ञान की नहीं, मानसिक ताकत की होती है। डिसिप्लिन ट्रेडर हर दिन मार्केट में पैसा कमाने नहीं जाता, वो हर दिन बस अपने सिस्टम को फॉलो करने जाता है। कुछ दिन वो जीतेगा, कुछ दिन वो हारेगा, लेकिन लंबे समय में उसका डिसिप्लिन उसे जीत दिला देगा। ट्रेडिंग एक स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है। जो लोग जल्दी अमीर बनने की कोशिश करते हैं वे जल्दी मार्केट से बाहर हो जाते हैं, लेकिन जो लोग धीरे धीरे सीखते हैं, धैर्य रखते हैं और अपने नियमों पर टिके रहते हैं, वही लोग एक दिन असली ट्रेडर बनते हैं। लेकिन अभी भी एक सबसे बड़ा सवाल बाकी है। अगर हर कोई जानता है कि डिसिप्लिन जरूरी है, तो फिर भी लोग बार बार वही गलतियां क्यों करते हैं? इसका जवाब ट्रेडिंग की सबसे गहरी सच्चाई में छुपा है, और जब एक ट्रेडर इस सच्चाई को समझ लेता है तो उसके लिए मार्केट कभी पहले जैसी नहीं रहती। यही वो सच्चाई है जो एक साधारण इंसान को एक डिसिप्लिन ट्रेडर में बदल देती है, और इसी सच्चाई के बारे में हम आगे बात करेंगे, क्योंकि अगले भाग में सामने आएगा डिसिप्लिन ट्रेडर का सबसे बड़ा सीक्रेट रूल, जिसे समझने के बाद ट्रेडिंग को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। कई लोग सालों तक ट्रेडिंग करते रहते हैं, नए इंडिकेटर सीखते हैं, नई स्ट्रैटेजी ट्राई करते हैं, लेकिन फिर भी उनके रिजल्ट नहीं बदलते, क्योंकि वे एक बहुत बड़ी सच्चाई को समझ ही नहीं पाते। ट्रेडिंग में असली समस्या मार्केट नहीं है, असली समस्या इंसान की सोच है। जब कोई ट्रेडर बार बार लॉस करता है तो उसका दिमाग धीरे धीरे डर से भरने लगता है। अब वो हर ट्रेड लेने से पहले डरने लगता है। उसे लगता है कि शायद ये ट्रेड भी लॉस हो जाएगा, और कई बार वो अच्छे सेटअप को भी मिस कर देता है। फिर जब वो देखता है कि वही ट्रेड बाद में बहुत बड़ा प्रॉफिट दे गया, तो उसके अंदर पछतावा और गुस्सा पैदा होता है। अब अगली बार वो बिना सोचे समझे ट्रेड ले लेता है। यहीं से शुरू होती है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग ट्रेडिंग की सबसे खतरनाक गलतियों में से एक है, क्योंकि इसमें ट्रेडर ट्रेड नहीं ले रहा होता, बल्कि अपनी भावनाओं को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है। एक डिसिप्लिन ट्रेडर कभी भी हर मूव को पकड़ने की कोशिश नहीं करता। उसे पता है कि मार्केट हर दिन हजारों मौके देती है, लेकिन हर मौका उसके लिए नहीं होता। वो बस उसी ट्रेड का इंतजार करता है जो उसके सिस्टम के हिसाब से सही हो। यही पेशेंस एक साधारण ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा फर्क है। सोचो, अगर कोई किसान आज बीज बोए और कल ही फसल काटने की उम्मीद करे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि हर चीज को बढ़ने के लिए समय चाहिए। ट्रेडिंग भी बिल्कुल वैसी ही है। अगर कोई ट्रेडर हर दिन बड़ा पैसा कमाने की उम्मीद करेगा तो वो जल्दी ही मार्केट से बाहर हो जाएगा। लेकिन जो ट्रेडर धैर्य रखता है, छोटे छोटे सही फैसले लेता है और अपने नियमों को कभी नहीं तोड़ता, वही धीरे धीरे मार्केट में मजबूत बनता जाता है। डिसिप्लिन ट्रेडर का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि वो हर ट्रेड को एक बिजनेस की तरह देखता है। जैसे कोई दुकान वाला जानता है कि हर दिन मुनाफा नहीं होगा, लेकिन अगर वो लगातार सही तरीके से काम करता रहा तो महीने के अंत में वो जरूर फायदे में रहेगा। वैसे ही एक ट्रेडर भी सोचता है। वो हर ट्रेड से अमीर बनने की उम्मीद नहीं करता, वो बस अपने एज को बार बार इस्तेमाल करता है, और यही छोटा सा एज लंबे समय में बड़ा फर्क पैदा करता है। लेकिन यहां एक और सच्चाई है जो बहुत कम लोग समझते हैं। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, ईगो होता है। जब ट्रेडर सोचने लगता है कि वो मार्केट से ज्यादा स्मार्ट है, तभी से उसकी गिरावट शुरू हो जाती है, क्योंकि मार्केट हमेशा बड़ी होती है। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितना पैसा लगाया है या तुम कितना सही महसूस कर रहे हो। मार्केट बस वही करेगी जो उसे करना है। डिसिप्लिन ट्रेडर इस सच्चाई को स्वीकार करता है। वो मार्केट से लड़ने की कोशिश नहीं करता, वो मार्केट के साथ चलना सीखता है, और यही सोच धीरे धीरे उसे मजबूत बनाती है। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब एक ट्रेडर अपने रिजल्ट से ज्यादा अपने प्रोसेस पर ध्यान देना शुरू कर देता है। वो ये नहीं सोचता कि आज कितना पैसा कमाया, वो ये सोचता है कि क्या मैंने आज अपने नियमों को सही से फॉलो किया। अगर जवाब हाँ है तो वो उस दिन को सफल मानता है। यही सोच एक साधारण ट्रेडर को एक सच्चे डिसिप्लिन ट्रेडर में बदल देती है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सबक अभी बाकी है, क्योंकि आखिरी हिस्से में सामने आएगा डिसिप्लिन ट्रेडर का फाइनल माइंडसेट। वही माइंडसेट जो कुछ लोगों को मार्केट में सालों तक टिके रहने की ताकत देता है और बाकी लोगों को धीरे धीरे बाहर कर देता है। और जब आप उस माइंडसेट को समझ लेते हैं तो ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं रहती, वो एक ऐसी कला बन जाती है
जिसमें इंसान खुद को जीतना सीख जाता है। आखिर में ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सच यही है, मार्केट किसी को अमीर बनाने नहीं आई, मार्केट किसी को गरीब बनाने भी नहीं आई। मार्केट बस एक आईना है जो इंसान की असली सोच और असली आदतों को दिखा देती है। अगर किसी इंसान के अंदर धैर्य नहीं है, अगर वो जल्दी फैसले लेता है, अगर वो भावनाओं में बह जाता है, तो मार्केट उसे बहुत जल्दी सजा दे देती है। लेकिन अगर कोई इंसान धैर्य रखना सीख जाए, अपने नियमों पर टिकना सीख जाए और हर परिस्थिति में शांत रहना सीख जाए, तो धीरे धीरे मार्केट उसके लिए एक मौका बन जाती है। एक डिसिप्लिन ट्रेडर का सबसे बड़ा हथियार उसकी स्ट्रैटेजी नहीं होती, उसका सबसे बड़ा हथियार उसका माइंडसेट होता है। वो जानता है कि लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है, वो जानता है कि हर दिन जीतना जरूरी नहीं है, लेकिन वो ये भी जानता है कि अगर उसने अपने नियमों को नहीं तोड़ा तो लंबे समय में वो जरूर आगे बढ़ेगा। क्योंकि ट्रेडिंग में असली जीत एक दिन में नहीं होती, ये छोटे छोटे सही फैसलों से बनती है। 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 1 साल, धीरे धीरे यही छोटे फैसले एक बड़ी कहानी बना देते हैं। डिसिप्लिन ट्रेडर हर दिन मार्केट को हराने नहीं जाता, वो हर दिन बस एक चीज करने जाता है, खुद को कंट्रोल करने। जब बाकी लोग डर रहे होते हैं, वो शांत रहता है। जब बाकी लोग लालच में ट्रेड ले रहे होते हैं, वो इंतजार करता है। और जब सही मौका आता है, तब वो बिना हिचकिचाहट के अपना ट्रेड लेता है। यही सादगी, यही धैर्य और यही अनुशासन उसे बाकी लोगों से अलग बनाता है। क्योंकि आखिर में ट्रेडिंग का असली मतलब पैसा नहीं है, ट्रेडिंग का असली मतलब है खुद पर जीत हासिल करना। जब कोई इंसान अपने डर पर जीत हासिल कर लेता है, अपने लालच को कंट्रोल कर लेता है और अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना सीख जाता है, तो वो सिर्फ एक अच्छा ट्रेडर नहीं बनता, वो एक मजबूत इंसान बन जाता है। और यही एक डिसिप्लिन ट्रेडर की असली पहचान है। शायद इसी वजह से कहा जाता है, मार्केट में पैसा कमाने से पहले इंसान को खुद को जीतना पड़ता है। क्योंकि जो इंसान खुद को कंट्रोल कर सकता है, उसे मार्केट भी ज्यादा देर तक हरा नहीं सकती। और जिस दिन कोई ट्रेडर इस सच्चाई को समझ लेता है, उसी दिन से उसकी ट्रेडिंग बदलना शुरू हो जाती है, उसकी सोच बदलने लगती है और धीरे धीरे उसकी जिंदगी भी बदलने लगती है। यही है द डिसिप्लिन ट्रेडर का असली मतलब। शायद आपने कभी सोचा होगा, कुछ लोग सालों तक ट्रेडिंग करते हैं फिर भी सफल नहीं होते, और कुछ लोग धीरे धीरे मार्केट को समझ लेते हैं और एक दिन स्थिर होकर पैसा कमाने लगते हैं। इन दोनों के बीच फर्क सिर्फ ज्ञान का नहीं होता, फर्क होता है अनुशासन का। एक साधारण ट्रेडर हर दिन मार्केट में पैसा ढूंढने आता है, लेकिन एक डिसिप्लिन ट्रेडर हर दिन खुद को बेहतर बनाने आता है। वो जानता है कि अगर उसका दिमाग शांत है, अगर उसका सिस्टम मजबूत है और अगर वो अपने नियमों को नहीं तोड़ता, तो पैसा सिर्फ समय की बात है। बहुत से लोग ट्रेडिंग में इसलिए हारते हैं क्योंकि वे जल्दी जीतना चाहते हैं। वे एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन मार्केट उन लोगों को पसंद नहीं करती जो जल्दी जीतना चाहते हैं। मार्केट उन लोगों को इनाम देती है जो धैर्य रखते हैं, जो इंतजार करना जानते हैं और जो अपने नियमों से कभी समझौता नहीं करते। एक डिसिप्लिन ट्रेडर को यह समझ आ जाता है कि हर दिन ट्रेड लेना जरूरी नहीं है। कभी कभी सबसे अच्छा ट्रेड वही होता है जो आप लेते ही नहीं, क्योंकि इंतजार करना भी ट्रेडिंग का हिस्सा है। जब मार्केट साफ नहीं होती, जब सेटअप साफ नहीं होता, तो एक सच्चा ट्रेडर बस देखता है और सीखता है। और जब सही मौका आता है, तब वो पूरी स्पष्टता के साथ फैसला लेता है। यही चीज उसे भीड़ से अलग बनाती है। समय के साथ साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, उसके फैसले बेहतर होने लगते हैं और उसका डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। क्योंकि अब वो मार्केट को हराने की कोशिश नहीं कर रहा, वो बस अपने सिस्टम पर भरोसा कर रहा है। और यही भरोसा धीरे धीरे उसे स्थिर बना देता है। एक दिन ऐसा आता है जब वो चार्ट खोलता है और उसे मार्केट पहले जैसी जटिल नहीं लगती। उसे समझ आने लगता है कि कब इंतजार करना है और कब एक्शन लेना है। यही वो पल होता है जब एक इंसान सिर्फ ट्रेडर नहीं रहता, वो एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाता है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। ट्रेडिंग में जीतने के लिए सबसे पहले इंसान को खुद को जीतना पड़ता है। अगर आप अपने डर को कंट्रोल कर लेते हैं, अपने लालच को कंट्रोल कर लेते हैं और अपने नियमों पर टिके रहते हैं, तो मार्केट धीरे धीरे आपके लिए एक मौका बन जाती है। क्योंकि आखिर में ट्रेडिंग कोई जादू नहीं है, ये बस धैर्य, अनुशासन और सही फैसलों का खेल है। और जो इंसान इस खेल को समझ जाता है, उसके लिए ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं रहती, वो एक ऐसी यात्रा बन जाती है
जो इंसान को अंदर से मजबूत बना देती है। इसलिए अगली बार जब आप चार्ट खोलें तो सिर्फ ये मत सोचिए कि आज कितना पैसा कमाना है, ये सोचिए कि क्या आज मैं अपने नियमों पर टिक सकता हूं। क्योंकि जिस दिन आपने ये सीख लिया, उसी दिन से आपका सफर शुरू हो जाएगा एक सच्चे डिसिप्लिन ट्रेडर बनने का।